students, good morning. We are in This is History Chapter 2 Lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये सब देखा था। इसके पहले के तीनों लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर पे वो सब आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं और मैंने जो ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर किया है। कल इसका थर्ड पार्ट मैंने शेयर किया था, आपके ग्रुप में होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको देख सकते हैं। दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर एंड दैट इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टू वॉर्स ऑफ सिक्स एंड मराठास दैट वर फॉट विद द ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ, मराठास कहाँ रूल करते थे आपके प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में, उसके साथ इन्होंने 3 वॉर्स लड़ी थी। पहली वॉर जो हुई थी दैट हैपेंड बिटवीन 1775 एंड 1782। सेकेंड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1803 टू 1805। थर्ड वॉर वॉज 1817। और जो एंग्लो सिख वॉर्स थी उसकी पहली वॉर हुई थी 1845 से 1846 में एंड सेकेंड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1848 टू 1849। अब ये जो पहले हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर एंड अमंग देम वी आर जस्ट गोइंग टू सी द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1775 टू 82. लोकेशन क्या थी? पुणे जो है एक बहुत बड़ा सिटी है करंट सिचुएशन में और ये मुंबई से थोड़ा पहले पड़ता है. ठीक है, मुंबई से कुछ 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. इस वॉर के रीज़न क्या थे? एक्चुअली जो एक उसमें मराठा जो रूल था उसमें होता क्या थे, वहाँ पे पेशवा रूल करते थे. पेशवा आप कह सकते हो कि बहुत सारे पेशवा होते थे. कुछ पेशवा को आप किंग से भी कह सकते हो और उसमें कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो सब लोग मिलके जो है एक राजा का या पेशवा का चुनाव करते थे. मराठा कल्चर में राजा वर्ड यूज़ नहीं होता था, जो हेड ऑफ द स्टेट होता था उसको पेशवा बोलते थे. तो 1772 में माधवराव की डेथ हो गई. 1772 में माधवराव की डेथ के बाद उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स. तो 2 पार्टीज हो गई. तो ब्रिटिश ने सपोर्ट किया किसको? ये नारायण राव के अंकल को सपोर्ट किया जिनका नाम था रघुनाथ राव. ठीक है, और जो मराठा चीफ थे, जो और दूसरे मराठा चीफ थे, उन्होंने नारायण राव के सन को सपोर्ट किया. तो इसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे मोटे झगड़े, प्रॉब्लम्स होते रहे. जब आप इस वॉर की टाइमिंग को देखते हो 1775 टू 1782, बेटा ये 7 साल की एक कंटिन्यूअस वॉर नहीं थी. ये छोटी मोटी वॉर्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते थे जो कि 1782 में फिनिश हुए थे. जब ये वॉर हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? इसमें जो ब्रिटिश फोर्सेस जो है हार गई थी, उनकी डिफीट हो गई थी. इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखिएगा. इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स और जो उनके सपोर्टर्स थे जिसकी तरफ से वो लड़ रहे थे वो उस युद्ध में हार गए थे. ठीक है, और इसकी वजह से एक ट्रीटी साइन की गई थी. ट्रीटी मैंने आपको बताया, ट्रीटी मीन्स होता है एग्रीमेंट ऑफ सालबाई. सालबाई इसको एक प्लेस का नाम है और उस जगह पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई. और इसका रिजल्ट क्या था? कंपनी रिटेन्ड कंट्रोल ऑफ सालसेट बट ऑल द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वर गिवन बैक टू द मराठास. ये एक प्लेस थी सालसेट, उस पे जो ब्रिटिशर्स को अधिकार था वो तो अधिकार बना रहा, लेकिन इसके बहुत पहले एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी मराठा और इसके अंग्रेजों के बीच में. वो सारे एरियाज जो ब्रिटिशर्स ने जीते थे वो मराठों को वापस करना पड़ा. इसके 1882 के बाद फिर 20 ईयर्स तक ऑलमोस्ट कोई वॉर नहीं हुई. लेकिन 20 ईयर्स के बाद जो है एक जब राजा की डेथ हो गई तो एक दूसरी वॉर स्टार्ट हुई. इसको बोलते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. ओके, इसकी डेट क्या थी? 1803 टू 1805. ओके, और लोकेशन क्या थी? सेंट्रल इंडिया. ठीक है, ये मध्य भारत में युद्ध लड़ा गया था. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश विक्ट्री. ठीक है, इस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो मराठास थे उनकी हार हो गई थी और ब्रिटिशर्स जो है इसमें विजेता हुए थे. ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन हुई थी 1803 में. देवगांव भी एक प्लेस का नाम है. और एक ट्रीटी जो है साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सरजी
अंजगन गांव में साइन हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारे थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ कि फॉर सम टाइम देयर वॉज पीस अमंग द एंग्लो मराठा वॉर्स, बट आफ्टर सम टाइम जब ये सेकेंड वॉर फिनिश हुई तो उसके बाद में कुछ मराठा सोल्जर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पेट्रियोटिक थे। दे कलेक्टेड ऑल दी मराठा चीफटेन्स, मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे, जो पेशवा के अंडर में जो भी अधिकारी आते थे और भी जो बड़े बड़े पावर्स जिनके पास थी, जो सोल्जर्स फाइट करते थे, दे just collected all these people, and because of this thing in 1817 to 18 February 1818 there was third एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। ये एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई किस जगह पे लड़ी गई? मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड नेबरिंग एरियाज, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में लड़ी गई थी। रिजल्ट क्या था? फॉर्मल एंड ऑफ द मराठा एम्पायर एंड फर्म एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया। इस थर्ड वॉर में क्या हुआ कि मराठास बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गए, वो अपना सारा स्टेट हार गए और ब्रिटिशर्स को जो है बहुत सारी पावर्स मिल गई। उन्होंने मराठास के ज़्यादातर एरियाज़ को जीत लिया और कुछ एरियाज़ को अपने सब्सिडरी अलायंस में ऐड कर लिया। सब्सिडरी अलायंस के बारे में आप बुक लेके देख सकते हो, और लास्ट जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें भी मैंने सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया है, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। जब What was the end result of these मराठा एंड एंग्लो वॉर्स? एंग्लो वॉर्स का एंड रिजल्ट क्या हुआ? आफ्टर 3 वॉर्स के जो मराठास थे वो पूरी तरह से सबड्यूड हो गए। सबड्यूड मीन्स दे लॉस्ट टोटल पावर एंड टोटल एरियाज, एंड सम ऑफ द एरियाज दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, जो कुछ एरिया मराठास के छोटे मोटे राजाओं के पास कुछ था भी, वो सब उन्होंने क्या किया, उसको बहुत ही अपने अंडर में कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। मतलब पूरा एक तरह से उनके पास कोई पावर थी ही नहीं। इससे इस तरह से उन्होंने जो मराठास के अंडर में पूरा एरिया था, कुछ एरिया मध्य प्रदेश का था, महाराष्ट्र का था, और भी जो था वो सारा एरिया आपके ब्रिटिशर्स के पास चला गया। दिस वॉज द एंड ऑफ द एंग्लो मराठा चैप्टर। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट इज एंग्लो सिख वॉर्स। एंग्लो सिख वॉर में क्या था बेटा? सिक्स, पहली चीज आपको क्या देखना है? वी हैव टू कम टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब एक ऐसा स्टेट है बेटा जिसको मिडिल से जो है डिवाइड किया गया। पंजाब एक स्टेट जैसे इंडिया में है, वैसे ही पंजाब एक स्टेट पाकिस्तान में भी है। तो जिस समय सिक्स में एक वो थे महाराजा रणजीत सिंह, ही वॉज ए वेरी पावरफुल एंड ए वेरी ब्रेव किंग, ठीक है। ही वॉज वेरी पावरफुल किंग। इन्होंने पूरे पंजाब को, उस समय के सिंध को, अफगानिस्तान को, बहुत बड़े, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को, इंडियन पंजाब को, कश्मीर को, एक बहुत बड़े एरिया पे ये रूल करते थे। इनके पास एक ही हैज़ अ वेरी लार्ज आर्मी, और ये जो आर्मी थी ये इंग्लिश सेटअप पे थी। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखे थे, और ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। लेकिन इनकी डेथ के बाद में, आफ्टर हिज डेथ, देयर वर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंस्यूड, की बहुत सारा झगड़ा होने लगा इनके आपस में। एज यू हैव लिसन द टर्म, एक टर्म आपने सुना होगा खालसा। तो खालसा वाज बेसिकली अ सिख आर्मी। बहुत सारे, इनकी डेथ के बाद बहुत सारे जो मंत्री थे, जो खालसा आर्मी थी, जो राजा के जो एक उत्तराधिकारी वगैरह थे, दे स्टार्टेड फाइटिंग। उनमें सब में आपस में वॉर्स होने लगी, और इस जो वॉर हो रही थी, जो आपस में लड़ाई झगड़ा था, इसकी वजह से इसमें जो है ब्रिटिशर्स को लगा कि हम जो है क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपना जो है प्रॉफिट देख सकते हैं। और इसकी वजह से पहले क्या हुआ कि एंग्लो सिख वॉर हुई, ठीक है। और इस एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स और एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिश जो सिख्स थे, दे फॉट वेरी ब्रेवली, बट दे लॉस्ट दी होल बैटल, ठीक है। दे ब्रिटिश सिख्स डिड नॉट विन, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत एक ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें जो ट्रीटी का कुछ नाम नहीं है, बट इसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब जो है एक प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया ब्रिटिश का। प्रोटेक्टरेट स्टेट मीन्स क्या होता है कि जो पंजाब है उसकी पूरे जो अधिकार हैं, पंजाब का स्टेट तो रहेगा, बट जितनी भी उसकी पावर्स हैं, जो आर्मी है, जो मनी है, पावर है, उसके बारे में जितनी भी डिसीजंस होंगे, वो सारे डिसीजंस कौन लेगा? वो सारे डिसीजंस आपके लेंगे ब्रिटिश। इसकी वजह से इसकी बहुत सारी वो जो पावर्स थी वो क्या हुई? ख़त्म हो गई, ठीक है।
इसके बाद में when this first Sikh war ended, there were lot of rulers who just did not like the Britishers. so Britishers को पसंद नहीं करते थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से अपनी जो है पावर्स गेन की और इसकी वजह से एक सेकेंड वॉर हुई. ठीक है, सेकंड वॉर हुई. लेकिन उसके पहले आप इस स्लाइड को फर्स्ट वॉर से रिलेटेड, फर्स्ट इंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड जो भी स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आप देख सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पर्टिकुलर स्लाइड आपकी एसएसटी की बुक्स में भी पेज नंबर 17 पे अवेलेबल है. आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो. नाउ वी कम टू सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. ओके, सेकेंड सिख वॉर क्या हुई कि फर्स्ट व्हेन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई, उसमें जो ब्रिटिश सिख्स की जो रानी थी, जिनको बोलते थे रानी जिंदा, उनके जो सारे अधिकार ले लिए गए थे, बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे. उसकी वजह से जो सिख्स थे दे वर नॉट हैप्पी, दे वर टोटली अनहैप्पी एंड दे जस्ट वांटेड टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स. इसकी वजह से क्या हुआ कि एक सेकेंड ऑफ वॉर हुई, किसकी, एंग्लो सिख वॉर, एंड इट वाज हैपेंड इन 1848. ठीक है, इसमें भी क्या हुआ कि बहुत सारे जो है जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा. सिख्स भी बहुत ही बहादुरी से लड़े. लेकिन मार्च 1849 में जो है सिख्स जो है इस वॉर को हार गए और पूरा जो पंजाब स्टेट था उसको पूरी तरह से इसमें मिला लिया गया. ठीक है, इसमें पूरा पंजाब स्टेट जो है ब्रिटिश में मिला लिया गया. थैंक यू.